हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का पार्ट 2। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट पढ़े हैं, उनके यहाँ पाई जाने वाली वेजिटेशन और वहाँ पे पाई जाने वाली वाइल्ड लाइफ के बारे में भी हमने पढ़ा है, जिसमें मेडिटेरियन है, डेडिकेशियस है, कॉन्फेरियस फॉरेस्ट्स हैं। ये सारे हम इसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रासलैंड यानी घास के मैदान। तो सबसे पहले इसमें है आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। दीज ऑकर्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। हम कहें कि ग्रासलैंड्स जो है, घास के मैदान जो हैं, इक्वेटर के दोनों तरफ इक्वल साइड्स में, दोनों ही साइड्स में एक्सटेंड है, फैले हुए हैं और ये ट्रॉपिक्स तक जो है फैले हुए हैं। दिस वेजिटेशंस ग्रोज इन द एरियाज़ ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये अच्छे बारिश के मैदान एरिया से लेके जहाँ कम बारिश होती है वहाँ तक ये जो घास के मैदान हैं ये पाए जाते हैं। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल। घास जो है यहाँ पे कई बार बहुत लंबी भी होती है, अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट, 3 से 4 मीटर की हाइट में। सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। सवाना घास के जो मैदान है अफ्रीका के, वो इसी तरह के ग्रास हैं। यहाँ पे जो है एलिफेंट्स हैं, जेब्रा हैं, जिराफ हैं, डियर हैं, लियोपार्ड है, आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। यहाँ इन ग्रासलैंड घास के मैदानों में पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो आपके एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ हैं, डियर हैं, लियोपार्ड हैं, तो यहाँ पे मिलते हैं। फिर हैं आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स। दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन। ये मध्य जो लैटिट्यूडनल जोन है वहाँ पे पाए जाते हैं। इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट्स में। यूजली ग्रास हेयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। यहाँ पाई जाने वाली घास जो होती है वो छोटी होती है लेकिन काफ़ी न्यूट्रियस होती है, काफ़ी उसमें पोषक तत्व होते हैं। अब यहाँ पाए जाने वाले जो जानवर हैं उसमें वाइल्ड बफेलोज़ हैं, पिशन्स हैं, एंटीलॉप्स हैं, आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन्स। यहाँ पे ये कॉमनली ये जानवर सारे पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं थ्रोनी बुशेस की। तो दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट्स लाइक रीजन। तो ये जो थ्रोनी बुशेस होती हैं, कटीली झाड़ियाँ जो होती हैं, ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कंटिनेंट्स। ये कंटिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन्स पे पाए जाते हैं। द वेजिटेशंस कवर इज सैक्रिस एयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन। कम बारिश होने की वजह से ये जो झाड़ियाँ होती हैं ये छितरी हुई होती हैं। एंड स्कर्चिंग हीट, क्योंकि यहाँ पे धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड मैप। तो पहले हमें वर्ल्ड मैप में जो है डेजर्ट के जो रीजन है, रेगिस्तानी जो क्षेत्र है, उन्हें आइडेंटिफाई करना है। कैन यू नेम द ग्रेटेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया। भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, क्या आप उसका नाम जानते हो? तो वो है थार का रेगिस्तान। नेम ऑफ द सम कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू लाइक लर्नड अर्लियर। क्या आप कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम बता सकते हो जो आपके डेजर्टिक एरियाज़ में रहते हैं? तो मेनली जो है कैमल होता है जो हमारे यहाँ पे पाया जाता है। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन, अगर आप पोलर रीजन की ओर जाते हैं, यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। तो वहाँ पे बहुत ठंड होती है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हेयर। यहाँ पे जो प्राकृतिक वनस्पति है वो बहुत ही कम पाई जाती है। ओनली मॉसेस, लिचन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हेयर। यहाँ पे मॉसेस हैं, लिचन्स हैं, वो बहुत ही, या कहें हम बहुत छोटी छोटी जो श्रब्स होती हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्टर समर। और ये उस समय उगती हैं जब यहाँ पे बहुत ही कम समय के लिए गर्मी का मौसम आता है। दिस इज़ कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। इसे हम टुंड्रा वनस्पति भी कहते हैं। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द पोलर एरियाज़ ऑफ यूरोप। ये यूरोप के पोलर एरियाज़ में पाई जाती है। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में भी ये पाई जाती है। द एनिमल्स हैव थिक फर। और यहाँ ठंडे इलाके होने की वजह से जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर जो उनके बाल हैं वो बहुत थिक होते हैं और स्किन जो होती है उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। उनका जो फर होता है, जो उनके बाल होते हैं, देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी ठंडी मौसम की जो सिचुएशंस होती हैं उनसे वो उसको प्रोटेक्ट करता है। seal, walrus, musk oxen, arctic owl, polar bear and the snow foxes are some of the animals found here. यहाँ पे ये जानवर पाए जाते हैं। सलीमा's father showed her some photographs of thick forest. सलीमा के फादर ने जो है उसको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए थिक फॉरेस्ट के। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स सलीमा ऑब्जर्व दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज। कुछ पिक्चर्स में उसने ऑब्जर्व किया कि लोग जो हैं पेड़ों को काट रहे हैं। एंड क्लीनिंग द फॉरेस्ट, और जंगल को साफ कर रहे हैं। हर फादर एक्सप्लेन, उसके फादर ने उसे
एक्सप्लेन किया कि दैट द लोकल पीपल के जो स्थानीय लोग होते हैं वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, क्यों वो उनको ज़मीन जो है वो एग्रीकल्चर के लिए चाहिए होती है एंड सेटलमेंट्स के लिए चाहिए होती है, घर के लिए चाहिए होती है। सो दे क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट, तो वो जंगलों को साफ करते हैं। सो देन सलीमा स्टार्टेड वॉन्डरिंग इफ़ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर, तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि सारे के सारे जंगल अगर साफ़ कर दिए जाएंगे एंड वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो, तो जंगली जानवर जो है वो ये कहाँ जाएंगे। विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, क्या जो जंगल हैं उनको अपनी वास्तविक जो शेप है वो दोबारा मिल पाएगी कभी। इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज़ लाइक दिस, और अगर इसी तरह लोग जंगल काटते रहे तो विल देयर बी इनफ ऑक्सीजन, क्या हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाएगी। वाटर वेपर्स, टिम्बर्स, फ्रूट्स, नट्स अवेलेबल इन द फ्यूचर, क्या फ्यूचर में हमें ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स, टिम्बर, लकड़ियाँ जो हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, क्या वो अवेलेबल होंगे। डू यू एग्री विद सलीमा, क्या आप भी सलीमा से एग्री करते हो। होल्ड अ डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर सकते हो अबाउट द डिप्रेंटेशन ऑफ डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फ्यूना, कि किस तरह से वनस्पति और वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। सजेस्ट सम मेजर्स टू कंजर्व देम, और कुछ मेजर्स जो हैं आप लिख सकते हो इनको सुरक्षित रखने के लिए। नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर द टू फैक्टर्स ऑन विच द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड्स, कि ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जिन पे वनस्पति की जो ग्रोथ है, उसका जो विकास है वो डिपेंड करता है। द टू फैक्टर्स ऑन विच द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड्स आर टेम्परेचर एंड मॉइस्चराइजर। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, तीन जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं नेचुरल वेजिटेशन की वो कौन कौन सी हैं। द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स। सी क्वेश्चन है इसका, नेम द टू हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली टू हार्डवुड ट्रीज के नाम हमें देने हैं। तो इसमें एक है आपका रोजवुड और एक है मोहगनी। क्वेश्चन नंबर डी, इन विच पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स आर ट्रॉपिकल डेडिकेसियस फॉरेस्ट फाउंड, कि ट्रॉपिकल डेडिकेस फॉरेस्ट जो हैं वर्ल्ड के कौन से एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल डेडिकेसियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन द सेंट्रल अमेरिका। क्वेश्चन नंबर ई है, इन विच क्लाइमेटिक कंडीशंस आर सिट्रस फ्रूट्स कल्टिवेटेड, किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस में सिट्रस फ्रूट्स जो है वो कल्टिवेट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो ये है आपका, citrus fruits are cultivated in the regions marked for hot dry summers and mild rainy winters. क्वेश्चन नंबर आपका एफ है, मेंशन द यूजेस ऑफ कॉन्फेरियस फॉरेस्ट, कॉन्फेरियस फॉरेस्ट के जो यूजेस हैं वो आपको बताने हैं। द वुड्स ऑफ कॉन्फेरियस फॉरेस्ट आर टॉल एंड सॉफ्ट, चीर, पाइन एंड द केदार आर द important variety of trees in these forest. These woods of trees, these trees are very useful for making pulp, which is used for manufacturing paper and newsprints. Matchboxes, packing boxes are also made from softwood. जी क्वेश्चन है आपका इसमें, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रासलैंड फाउंड, तो सीजनल ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर्स। तो मॉसेस एंड लिचन्स आर फाउंड इन, तो इसमें ऑप्शंस हैं डेजर्टिक वेजिटेशन, ट्रॉपिकल, टुंड्रा और थ्रो, तीन इसमें दिए हुए हैं। तो इसमें डेजर्टिक वेजिटेशंस में भी नहीं होते हैं, ट्रॉपिकल में भी नहीं, तो टुंड्रा इज़ द करेक्ट आंसर। इट मॉसेस एंड लिचन्स आर फाउंड इन द टुंड्रा वेजिटेशंस। नेक्स्ट है इसमें बी, थ्रोनी बुशेस आर फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट, कोल्ड पोलर क्लाइमेट। तो इसमें थ्रोनी बुशेस आर फाउंड इन सेकेंड, हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं। सी है इसमें आपका, इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल इज, कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है उसमें जो कॉमन एनिमल पाया जाता है वो कौन सा है, वो है आपका मंकी। क्वेश्चन नंबर डी, वन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कॉन्फेरियस फॉरेस्ट इज, इम्पॉर्टेंट वेराइटी जो कॉन्फेरियस फॉरेस्ट की है वो क्या है आपकी, पाइन ट्रीज यहाँ पे कॉमन होते हैं। स्टेपी ग्रासलैंड इज़ फाउंड इन, स्टेपी ग्रासलैंड जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल एशिया, तो ये आपके सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इसमें गिव रीजंस, कि इनके लिए हमें रीजंस देने हैं। इसमें आपका फर्स्ट, द एनिमल इन पोलर रीजन्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन, कि पोलर रीजन जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो फर होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, और उनकी चमड़ी जो होती है वो भी मोटी होती है। तो वो क्यों होती है, क्या रीजंस है उसके लिए? तो द एनिमल इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि वहाँ पे ठंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उस ठंड से उन जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी स्किन और उनका फर जो है वो काफ़ी घना होता है, थिक होता है, और स्किन भी थिक होती है, मोटी होती है। बी है इसमें, ट्रॉपिकल डेडिकेसिस फ्री शेड ट्रीज, इसमें ट्रीज आएगा, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। तो ट्रॉपिकल डेडिकेसियस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर को कंजर्व करने के लिए, अपने अंदर रखने के लिए जो ट्रॉपिकल डेडिकेशियस ट्रीज़ होते हैं वो समर सीजन जो ड्राई सीजन जो होता है उसमें अपने लीव्स को गिरा देते हैं। सी है इसमें, द टाइप ऑफ थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि वनस्पति की जो सघनता है और जो उसका प्रकार है वो हर जगह अलग अलग पाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, क्योंकि हर जगह का जो हम ये कहेंगे टेम्परेचर है और वहाँ पाए जाने वाला जो मॉइस्चर है वो अलग अलग होता है, इसलिए वहाँ पाई जाने वाली वनस्पति और उसका जो टाइप है या उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो सघनता है वो अलग अलग होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, दैट्स नेम इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।